अभी ईरान तबाह हो, अभी ईरान को बहुत ज्यादा खल रहा है, बहुत ज्यादा जल रहे हैं कि हमारा अगला टारगेट अमेरिका और इसराइल का हम है। इसीलिए रोजाना साहब परीक्षण कर रहे हैं, रोजाना साहब अपने हथियार बना रहे हैं। वही ईरान है जिसने अमेरिका से मिलकर सद्दाम जैसे बहादुर को मार डाला, सद्दाम की हुकूमत खत्म कर डाली। उसी ईरान का सहारा लेकर अमेरिका ने सद्दाम को मरवाया। अब ये डर रहे हैं कहीं के शाम के रास्ते इराक आकर हमको न खत्म कर दे। खत्म तो होना होगा। तुमने उसके आड़ में सद्दाम जैसे वीर को तुमने मरवा दिया, वो हीरो को तुमने मरवा दिया। तुमको तो जलील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए चुन चुन के ये सारे यहूद और नसारा एक एक आदमी को मार डालेंगे। इस खतरनाक वक्त में शेख पठान की जंग में पड़े हैं, इस खतरनाक वक्त में अंसारी जोलाहा की जंग में पड़े हैं, इस खतरनाक वक्त में बिहारी गुजराती की जंग में पड़े हैं, इस खतरनाक वक्त में गोरे और काले की जंग में पड़े हैं। साहब छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ रहे हैं। दुश्मन तो पछाड़ेगा, दुश्मन तो टुकड़े टुकड़े करके मारेगा, दुश्मन तो आज इनको गले लगा के आपको सफाया करेगा, फिर उसके बाद उसको सफाया करेगा। इस तरीके से सारे अरब में सबको मालूम है कि सद्दाम को किसने मरवाया, कर्नल कज़्ज़ाफ़ी को किसने मरवाया, यासिर अरफ़ात को किसने मरवाया, हुस्नी मुबारक को मिस्र के सरबराह को किसने मरवाया। सबको मालूम है कि एक तरफ इनको फायदा पहुंचाया, इनकी आड़ में उस दुश्मन को मारा। फिर जब वो रास्ते से साफ हुआ और ये देख ये आंख दिखला रहा है, फिर तीसरे को साफ किया, इसको रास्ते से साफ किया। वो खुश है कि हम उसको भगा दिए, हमारी हुकूमत कायम हो गई। आज जहां पता चला 10 महीने के बाद इनको भी इनकी बुनियाद को हिला डाला, इसको भी काट डाला और सारी सल्तनत पे यहूद और नसारा का कब्जा हो गया। यानी ये कठपुतली बन के रह गए। उसे हिम्मत करके आगे उठकर छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर अगर इत्तेहाद का मुजाहरा सारे अरब कर लें तो इसराइल नाम का कोई मुल्क नहीं रहेगा। क्योंकि इतने मुसलमान गल्फ में हैं, अगर सब यूनाइट हो जाए, एक पत्थर सब उठा के मारे तो इसराइल का नामो निशान नक्शे से खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, लेकिन वो चालाक, वो अय्यार, वो इस्लाम का दुश्मन, वो ऐसे ही फूल के ओपन वार नहीं करता है। वो वहां लड़ाता है आपस में, कभी लोकल इश्यूज के नाम पे, कभी शिया सुन्नी के नाम पे, कभी दूसरे नाम पे लड़ाता है। एक को सपोर्ट लेकर के दूसरे को तबाह करता है, फिर दूसरे को की आड़ में तीसरे को तबाह करता है। अभी ईरान तबाह हो, अभी ईरान को बहुत ज्यादा खल रहा है, बहुत ज्यादा जल रहे हैं कि हमारा अगला टारगेट अमेरिका और इसराइल का हम है। इसीलिए रोजाना साहब परीक्षण कर रहे हैं, रोजाना साहब अपने हथियार बना रहे हैं। वही ईरान है जिसने अमेरिका से मिलकर सद्दाम जैसे बहादुर को मार डाला, सद्दाम की हुकूमत खत्म कर डाली। उसी ईरान का सहारा लेकर अमेरिका ने सद्दाम को मरवाया। अब ये डर रहे हैं कहीं के शाम के रास्ते इराक आकर हमको न खत्म कर दे। खत्म तो होना होगा। तुमने उसके आड़ में सद्दाम जैसे वीर को तुमने मरवा दिया, वो हीरो को तुमने मरवा दिया। तुमको तो जलील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए चुन चुन के ये सारे यहूद और नसारा एक एक आदमी को मार डालेंगे। उसका इलाज यही है, मुत्तहिद हो जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले, आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ। पीर के नाम पे टुकड़े हुआ सब कट हो गए, अगर रंग के नाम पे टुकड़े टुकड़े हुआ सब कट हो गए, मदरसा मस्जिद मोहल्ला खानदान के नाम पे टुकड़े टुकड़े हुआ तो तुझको फुटबॉल बनाने के लिए ये एक बड़ा दस्ता मौजूद है। जिस दिन वो हमला करेगा वो नहीं पूछेगा कि तुम किस पीर से मुरीद है, वो नहीं पूछेगा कि तुम किस पीर के शरण में है, वो नहीं पूछेगा कि तुम क्या कर रहे हो, वो सिर्फ मुसलमान देखेगा। उसके बाद काट पात पाट उत्पात मचा के नस्लों को सबका सफाया कर देगा। वक्त रहते हुए मुत्तहिद होना पड़ेगा। जिसका पैगाम कुरान देता है, जिसका पैगाम हदीस देती है। जरा देखिए
ये छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर कैसे एक अच्छा समाज बनता है, कैसे फतह हासिल होती है। अमर इब्ने आस ने कहा, मैं कमांडर तो मैं रहूंगा, सिपह सालार तो मैं रहूंगा, क्योंकि हुजूर ने मुझको बना के भेजा है और आपको मेरी मदद के लिए भेजा है, इसलिए आप मेरे माथे हाथ रह करके जंग लड़ेंगे। जनाबे अबू उबैदा के लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारे सरदार हैं, ये सरदार रहेंगे, हम इनके माथे में जंग लड़ेंगे। इख्तलाफ दूसरा हो जाता कि दोनों अड़ गए होते, जैसे हम लोग अड़ जाते हैं, मस्जिद का दो आदमी दोनों अड़ गया और दोनों कट गया, दोनों अड़ गया, तो हम नहीं होने देंगे। अब कोई झुकने का नाम नहीं लेता है, चलो हम सरेंडर कर गए, तुम ही इमाम हाकिम बन जाओ। ये सरेंडर का नाम वो करेगा जिसका सीना चौड़ा होगा, और फिर जो तंग होगा, जो मोच की लड़ाई लड़ेगा, वो तो पूरे समाज को लावा और कटवा के तबाह बर्बाद कर डालेगा। हजरत अमर इब्ने आस जब कहे कि सरदार मैं रहूंगा, आपको मेरी निगरानी में जंग करनी होगी, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी कहने लगे नहीं होगा, तो अब तो कोई रास्ता निकलना था। हुजूर ने कहा था कि आपस में मत लड़ना, मिल करके दुश्मन का मुकाबला करना। हजरत अबू उबैदा सामने आ गए, जबकि अबू उबैदा अमीनुल उम्मा है, जिनका मजार जॉर्डन में है। अल्हम्दुलिल्लाह, यह फकीर उनके मजार पे हाजिरी दी है। वह पूरा इलाका, जिस इलाके में वह जंग लड़ी जा रही थी, हजरत अबू उबैदा अमीनुल उम्मा वो सामने आ गए। कहा, ए अमर इब्ने आस, कमांडर तू ही रहेगा, सिपह सालार तू ही रहेगा, हम तेरी निगरानी में जंग लड़ेंगे, हम तेरी निगरानी में जंग लड़ेंगे, सिपह सालार तू ही रहेगा। दोनों जत्थों ने मुत्तहिद होकर वो जंग लड़ी कि उस इलाके के सारे दुश्मनान इस्लाम धाराशायी हो गए और पूरे शाम और मिस्र के उस इलाके पे इस्लाम की फतह का झंडा गाड़ दिया। पूरा इलाका अल्लाह ने अता फरमा दिया। मतलब क्या निकला? मतलब यह निकला कि सीना साफ करना होगा, यहाँ से जंग धोना होगा, यहाँ से जो गंदगी कीचड़ है, अदावत की जंग, दुश्मनी की जंग छोड़ना पड़ेगा। कुरान के नाम पे मुत्तहिद होना होगा, हुजूर की अजमत और तहफ्फुज़ नामूस से रिसालत के नाम पे मुत्तहिद होना होगा, गौसे आजम के नाम पर मुत्तहिद होना होगा, आला हजरत के नाम पर मुत्तहिद होना होगा। छोटी छोटी बातों की कुर्बानी देनी होगी, अपनी मोच को पान मिट्टी के नीचे दफन करना होगा। ये नहीं कहना होगा कि मेरा नाम पोस्टर में नहीं दिया तो हम जलसा को बिगाड़ देंगे। नहीं, इतना बड़ा जिगर रखे, मेरा नाम हो ना हो, मसलक का नाम होना चाहिए, मजहब का नाम होना चाहिए। मेरा नहीं मसलक का नाम होगा, मेरा नहीं मजहब का नाम होगा, मेरा नहीं दीन का नाम होगा। जहां इस तरह का सीना साफ रहता है, वहां मिलजुल के जबरदस्त काम होता है। अब जरा गौर से सुनिए, लड़ाइयां तो होनी है, शौहर बीवी में मनमुटाव होना है, लेकिन उसका हल है। बाप और औलाद में मनमुटाव होना है, उसका भी हल है। पड़ोसी पड़ोसी में जंग होती है, उसका भी हल है। हल यही है, अपनी तरफ से पहल करना, अपनी तरफ से मुसीबतों को झेलना, अपनी तरफ से पहल करना। हुजूर ने क्या कहा? सलाम करने का इंतजार मत करना, अपनी तरफ से सलाम में पहल क्या करो। अगर कोई शौहर बोले मैं मालिक हूं, मैं बीवी को सलाम क्यों करूं, तो बीवी बोलेगी हम अगर सलाम करें शौहर को तो शौहर समझेगा ये डर गई है हमसे, न वो सलाम करेगी न शौहर सलाम करेगा, सारा घर नफरतों की आग में झुलस जाएगा। अब उसका एक रास्ता है, नफ्स की मानोगे तो घर में
तलखियां होंगी, घर में दुश्मनी होगी, लेकिन हुजूर को सामने ले आओगे तो सारी जंग का खात्मा हो जाएगा। अगर मर्द ये कहे मैं बड़ा हूं या मेरे मुस्तफा बड़े थे, जिस पैगंबर का मैं कलमा पढ़ता हूं, मेरे पैगंबर जब घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम में पहल क्या करते थे। जब सारे पैगंबरों के सरदार उसने बीवियों को सलाम किया है तो हमारे लिए मुस्तफा मॉडल है, हमारे लिए हुजूर आइडियल है। इसलिए मुस्तफा की सुन्नत समझकर शौहर सलाम में पहल करे, नफरतें गिर जाएंगी, मोहब्बतों का माहौल पैदा हो